श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी श्रोताओं गणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 199 की पहली, दूसरी, तीसरी चौपाई का भावार्थ सुने थे। भगवान राम की महाराज सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि कमर में भगवान के किंकणी है और पेट पर त्रिबल्ली। उनकी नाभि यानी तोंदी बड़ी थोड़ी गहरी है, उसकी गहराई को तो वही जाने जिसने देखा है। बहुत से आभूषणों से अजान बाहुयुक्त घुटनों पर्यंत लंबी लंबी भुजाएं हैं और हृदय पर महाराज बगनखा की छटा अत्यंत निराली। तुलसीदास लिख रहे हैं, कटकिंकिनी उदृत रेखा नाभि गभीर जन जी देखा। भुज विशाल भूषण जूत चूरी हिय हरि कख अति शोभारूरी। मंगल भवनो अमंगलहारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कट किंकिणी बहुत सुंदर है, यानी सूचित किया कि कमर में महाराज किंकणी यारी मधुर ध्वनि होती है। मग स्वर सुनाई यानी बड़ी सुंदर है। नूपुर बजता है जब भगवान राम चलते हैं तो महाराज उनके कमर में जो करधनी है उसमें छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं। वो महाराज चलते हैं, जो पेट पर पड़ते हैं वो त्रिबल्ली कहती हैं। इन बलों की गणना सौंदर्य में होती है। कह रहे महाराज उधर रेख पर तीर यानी त्रिरेखा सूचित करती है कि त्रिदेव इसी चिन्ह से उत्पन्न हुए, यानी नाभि गंभीर है। महाराज वही जान सकता जिसने देखा गंभीरता को सूचित किया कि नाभि इतनी गंभीर है कि महाराज ब्रह्मा जी उनकी नाभि में जो कमल निकला था उस पर जो है विराजमान मिले। महाराज कहाँ नाभि वो कमल की जड़ है, ढूंढते ढूंढते कई 4 वर्ष तक जो है ढूंढते रहे लेकिन पता नहीं मिला। लौट के फिर वहीं वापस आ गए। कह रहे हैं ऐसा गंभीर नाभि की शोभा है, अर्थात जिसने देखा वही जानता है, पर वह कह नहीं सकता। तो महाराज जब ब्रह्मा नहीं कह सकते कि नाभि कितनी गंभीर है तो महाराज हम लोग कहाँ से कहेंगे। श्रृंगार के वर्णन में सीबस वर्णन का साभास है, गुप्तांगों का वर्णन नहीं किया गया है। जानते ही देखा नाभि की गंभीरता कौशल्या जी ने देखी, तो वे ही जाने, वे भी कह नहीं सकती। जिन देखा, एक वचन देख करके जननायक रूप के देखने वाले बहुत नहीं हैं, जिनने देखा यानी बहुत नहीं है। ब्रह्मा जी का इस तरफ पहली इशारा है। भगवान ने जब सृष्टि को उत्पत्ति करनी चाहिए तो पहले जल उत्पन्न करके नारायण नाम रूप से उसमें उन्होंने चयन किया। फिर उनकी नाभि की कमल से उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा जी ने जब इधर उधर कुछ नहीं देखा तो कमल नाल में प्रवेश करके उसके अपार आधार का पता लगाने चले कि भाई कमल आया कहाँ से। 100 वर्ष तक इसी खोज में फिरते रहे पर पता नहीं लगा, नाभि कमल का अंत नहीं पाया। महाराज लौट के आगे समाधिस्थ हो गए। 100 वर्ष बीता तो भगवान ने दर्शन दिए। यहाँ गोस्वामी जी उन्हीं की साक्षी देते हैं, उनकी गहराई की था तो पा ही नहीं सकते। तो जब ब्रह्मा नहीं पा सकते तो हम लोग किस गिनती में। यानी कुरान शरीफ में लिखा कि भगवान का सिंहासन जल पर है।
तुलसीदास जी के नक्श वर्णन ऐसे सुंदर है कि उनमें देश, काल, पात्र, अवस्था और अवसर का इतना सूक्ष्म विचार है कि यदि राम जी के सभी ऐसे वर्णन एकत्रित करके रखे जाएं तो उनके जीवन भर की सारी अवस्थाओं का बड़ा ही सुंदर कलापूर्ण चित्रण हो गया है। चित्रकारी कला के बड़े सुंदर शाब्दिक नमूने हैं। किंकिणी के बाद महाराज भुज विशाल भूषण द्विचूरी कह करके सूचित करते कि हाथ में कंकड़ भी है। वो कंगन में भी महाराज नूपुर लगे हुए हैं, वो भी बजते हैं। कंकण में शब्द होता है कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। इस प्रकार कंकण, किंकिणी और नूपुर तीनों की ध्वनि यहाँ हृदय में हरिण की अति शोभा बताते हैं। आगे के चरणों में हृदय में मणियों की हार की शोभा, यह भेद कह करके जनाक मणि तारागण है और हरिनख चंद्रमा। तारागण से चंद्रमा की शोभा अधिक। भुज विशाल अर्थात अजान बाहु हैं। बड़े भाग्यशालियों के ऐसे विशाल बाहु होते हैं। महाराज रत्न सागर श्री जनकपुर, जानकी शरण जी महाराज अयोध्या जी, इनकी कीर्ति विख्यात है। विशाल कहकर के जनाक जिनकी रक्षा में सदा सर्वत्र तत्पर हैं। ये अजान बाहु है, कहीं भी रहते हैं वहीं से उनका हाथ पहुंच जाता, भक्त चाहे जहाँ उसकी रक्षा कर देते। महाराज काकभूषुंडी जी स्वयं बताते हैं सप्ताह वरण भेद जहाँ गए गति, 7 आवरणों को पार करके जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, लेकिन महाराज जहाँ मैं जाता हूँ भगवान के भुजाओं को मैं देखता हूँ। कह रहे हैं कि महाराज ऐसे विशाल भुजाएं हैं कि जहाँ जग जात ना घोर नदी भट, कोटि जलंधर पंत देवैया। जहाँ जम जात ना घोर नदी भट, कोटि पाल घर दंत देवैया। जह धार मयंकर धारन, पारन बोहित नावन खेवैया। तुलसी जह मात पिता न सखा नहीं, को नहीं अवलंब देवैया। कहाँ बिन कारण राम की पाल, विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। लोगों ने शोभा की रूढ़ी अर्थ मान करके महाराज प्रवृत्ति दोष बताया कि भूषणों के नाम नहीं दिए, जिसमें भावुक समय के अनुसार जो चाहे वही लगा लें। मोह रूपी हाथी को डरवाने के लिए महाराज धारण किए हुए तुलसीदास जी महाराज ये वर्णन विशिष्ट कर रहे हैं। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। यानी वक्षस्थल पर मणियों का हार और जो है पदिक शोभा है। भृगुलता देखते ही मन जो है लुभा जाता है। यानी यहाँ हृदय जो है किसी मणि का नाम न दे करके जरा कि हार में सब प्रकार के उत्तम मांगलिक मणि, मणिहार और पदिक की शोभा एक साथ कह करके सूचित करते हैं कि मणिहार और पदिक दोनों मिलकर के शोभित हो रहे हैं। विप चरण देखत मन लोभा, विप चरण आभूषण की तरह शोभित। भृगुवल्ली है उनके हृदय पर। भृगु मुनि ने महाराज उनकी छाती में लात मारा था और विप चरण को वर्णन किया। भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पर कोमलता और हृदय की क्षमा को प्रकट कर रहे हैं। कैसा कोमल हृदय, उस पर भृगु के चरण का चिन्ह आज तक विराजमान है। ऐसा कोमल है कि पैर लगा को अब तक जो है वो छाप गई नहीं। भगवान क्षमाशील ऐसे हैं कि उल्टे अपना ही अपराध मान लिया। भृगु जी ने सबकी परीक्षा ली। क्षमावान एक आप ही ठहरे, भृगचरण देख करके स्मरण हो जाता है कि ऐसा क्षमावान स्वामी दूसरा कौन है, कोई भी तो नहीं। यह स्मरण होते ही मत लुब्ध हो जाता है। उपासना की योग यही है। भृगुलता का वर्णन मन शत्रुपा के प्रकरण में इसका वर्णन नहीं। महाराज कुछ तो श्रीवत्स में लिखा हुआ है। भगवान के महाराज चरण चिन्ह अवतारों का लक्षण है। व्यूह, विभु, अर्चा और अंतर्यामी समस्त रूप इसी में, इसलिए उन रूपों का चिन्ह भी इस रूप में रहता है। कोई लिखते हैं कि यहाँ अंशी और अंश में अभेद दिखाया देवता अर्थ हैं। जानते हैं कि विष्णु भगवान भक्तों के हितार्थ अवतार लिया करते हैं, अतः उनकी प्रतीत के लिए प्रभु चिन्ह आविर्भाव होने पर ग्रहण करते हैं। यानी जो है इस प्रकार से गोस्वामी जी मानस उनसे ग्रंथों से बड़ी निराला है।
3 जगह विप्रचरण की चर्चा है। महाराज ये विप्रचरण वशिष्ठ जी का चरण चिन्ह है, कुछ लोगों को कह रहा। इसमें संदेह नहीं कि परमहंस महाराज परम अनन्य जो है चित्त निष्ठा वाले थे। उन्होंने विप्र से वशिष्ठ जी का अर्थ किया। गीतावली में जो प्रमाण दिया है वो स्पष्ट है। बेगी बोल कुर गुरथियो माथे हाथ यमी के, सुनत आई ऋषु कले हरे, नरसिंह मंत्र पर जो सुमिरत भय के, जासु नाम सर्वस सदा शिव पार्वती के, ताहि झरावत कौशिलाय रीति प्रीति तुलसी के, माथे हाथ ऋषि जब दियो राम किलकन लागे, निरख मातु हर्षि हाली, कहत में दन मिच प्रेम ते पागे, तुम सुरतर रघुवंश के देत अमित मागे, मेरे विशेष गति रावरी, तुलसी प्रसाद जाके मंगल अमंगल भागे, अमी बिलोकन करी कृपा मुनि वर जब जोए, तब ते राम अरु भरत लखन, रिपुदवंश मुख सकल सुवर्ण सुख सोए। महात्माओं का मत है कि जिन वशिष्ठ जी के हाथ जोड़ करके कभी ने श्री राम जी की वर्णना किया है। महाराज विप्रचरण भृगचरण के संबंध में श्रीमद् भागवत में यह कथा कि एक समय सरस्वती की नदी तट पर ऋषिगण एकत्र होकर के यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ यह तर्क उपस्थित हुआ कि भाई त्रिदेव में कौन ऐसा श्रेष्ठ जो आपस में निर्णय न कर सके कि जो महाराज क्षमामान। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि महर्षि को इस विषय की परीक्षा करने के लिए भेजा। ये सर्वोत्तम पर्यवेक्षक थे। ये प्रथम महाराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उसने सत्य की अपने परीक्षा के लिए उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा ने देखा ये मेरा पुत्र है। उसकी धृष्टता पर ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए, क्रोधित हो गए। तब मुनि कैलाश को गए महाराज भगवान शिव के पास। शिव जी के भाई से मिलने के महाराज आनंद पूर्वक उठे, परंतु उन्होंने यह कह करके कि तुम कुमार गामी हो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। महाराज उनका तिरस्कार किया। तो शिव जी ने अत्यंत कुपित होकर के अपना त्रिशूल उठाया, परंतु जगदम्बा पार्वती ने उनको शांत कर दिया। वहाँ से चल कर के ऋषि बैकुंठ पहुँचे, जहाँ देव जनार्दन श्री जी की गोद में लेटे थे। लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखे हुए शयन करते देख करके भृगु जी ने महाराज उनकी छाती में एक लात मार दी। भगवान तुरंत लक्ष्मी सहित पर्यंक पर से उतर करके मुनि को प्रणाम करके कोमल मीठी वाणी से बोले कि ब्रह्मन, आपको आने में कष्ट तो नहीं हुआ? पर्यंक परंत विराजिए, विश्राम कर लीजिए। मैंने आपका आगमन नहीं जाना, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए भगवान। आपके कोमल चरणों में मेरे कठोर वक्षस्थल में चोट लग गई हो। महाराज सहलाने लगे भगवान चरणों भृगु मुनि के। जो चरण तीर्थों को भी पावन करने वाले, अपने चरणामृत से हमें पवित्र कीजिए। मेरे लोक को सहित मुझे तथा अपने स्थित लोकपालों को पवित्र कीजिए। पुनः लोक सहलोकम माम लोक पदांत मदगदान, पादोदकेन भवस्तीर्थानाम तीर्थकारिणा। यह आपका चरण चिन्ह शोभा का एकमात्र आशय है। इसी समय सदैव आभूषण के रूप में इसको धारण किए रहो। भृगु जी अवाक, उनका हृदय भर आया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। लौट करके भृगु जी ने सब वृतांत और अपना अनुभव ऋषि समाज को सुनाया। इस प्रकार ये सिद्धांत स्थित करके उन्हीं सत्यमूर्ति का भजन करने लगे। ये महाराज, ये भगवान की चर्चा आपने बालकांड दोहा नंबर 199 में 7 जो है चौथी, पाँचवीं, छठवीं चौपाई को श्रवण किया। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक जो है भजन सुनेंगे।
नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। मातु तात सुत दार सहोदर, कोई न आवत काज हमारे। मातु तात सुत दार सरोदर, कोई न आवत काज हमारे। नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। भवसागर जल दुस्तर भारी, तुमरे चरण जहाज हमारे। भवसागर जल दुस्तर भारी, तुमरे चरण जहाज हमारे। नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। हो सागर जल दुस्तर भारी, तुमरे चरण जहाज हमारे। पापी अनेक किए जग माही, तुमको है अब लाज हमारे। नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। हाँ पाप अनेक किए जग माही, तुमको है अब लाज हमारो। ब्रह्मानंद दया तुम्हारी से, सब दुख जावत भाज हमारे। नारायण मैं शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।